बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित अभ्यर्थियों का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। पूरी तरीके से बात करेंगे किस राज्य का मामला है जहां पर बीएड चयनितों को भी हाल ही में बाहर करने का आदेश जारी किया गया था माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। अब मामले को एक बार पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर खड़ा कर दिया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर न्यूज आर्टिकल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। पहली से पांचवी के बीएड वाले शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। राज्य में पहली से पांचवी कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ये मामला बिहार से प्रकाशित है, आप देख रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ली गई है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहली से पांचवी कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 बताई जा रही है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित पहले से पांचवी कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। दरअसल पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के अपने एक न्यायादेश में स्पष्ट किया कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। इन शिक्षकों की सेवाओं को बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में छठवें चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, जहां पर बीएड की संख्या लगभग 10,000 के आसपास बताई जा रही है, उनको बाहर करने का आदेश पटना हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया, एनसीटी के गजट को क्वैश कर दिया गया, तो उसके आलोक में ही माननीय हाईकोर्ट के हाथ अनुच्छेद 141 के तहत बंधे होने के कारण ऐसा डिसीजन वहां की हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया है। लेकिन इनको बचाने के लिए जो वहां की राज्य सरकार है, वो एक बार मामले को पुनः सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है, जबकि आप जानते हैं कि ये मामला ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड हुआ है और उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया है। लेकिन पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जो बीएड के चयनित शिक्षक साथी हैं बिहार में, छठे चरण में लगभग 10,000 से ज्यादा की संख्या उनकी बताई जा रही है, क्योंकि इनका जो डाटा है वो सरकार की तरफ से शासन स्तर से मांगा गया था और सारे जो एविडेंस हैं वो लगा करके पुनः सरकार एक बार सर्वोच्च न्यायालय पहुंच रही है इनको बचाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 साल से ज्यादा का समय से लगभग वर्किंग में हैं। लगभग 2 साल से ज्यादा टाइम आप पीरियड से अपनी सेवाएं प्राथमिक विद्यालयों में दे रहे हैं। इनको बचाने का जो प्रयास है राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार किस तरीके से अपनी जो पैरवी है वो करती है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था कि बिहार की सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में भी बीएड को शामिल करने के लिए एसएलपी लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन आखिर चल करके जब सुप्रीम कोर्ट में उसको कई सारे सवालों के जवाब देने पड़े थे, तो वहां पर जो अपनी एसएलपी है उसको उसने विथड्रॉ कर लिया था। तो देखने वाली बात यह होगी कि छठवें चरण की इस शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार किस तरीके से अपना जो पक्ष है रख पाती है, आखिर इनको बचाने में कामयाब होगी या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 141 के तहत पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसी को एट इट लागू किया जाएगा और बीएड की जितने कैंडिडेट चयनित हैं उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।